लास्ट लेक्चर तक बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करा कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है जी, या फिर हम कौन कौन से प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। यही हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी। हमने बोला न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद फिर डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद फिर हमारे पास रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन है। तो उसमें से सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में आज बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। एक अपने पास ऑटो मोड होता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक अपने पास हेट्रो मोड होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स अपने आप, ऑटोमेटिकली। ऑटो मीन्स जो अपना खाना खुद बना ले ऑटोमेटिकली, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिसको अपना खाना दूसरों से लेना पड़े या फिर जो अपना खाना बाहर से ले, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एक तो अपने पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, एक अपने पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द अदर वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम में एक दो वर्ड्स का और भी इस्तेमाल करा था। मैंने आपको बोला था एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक तो सिर्फ खाता है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। हेट्रोट्रॉफिक आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। अगर मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं, प्रोड्यूसर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लांट्स आते हैं। और या फिर हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक खास चीज होती है जो सबको पता है, जो आप बचपन में भी कर चुके हो, दैट इज क्लोरोफिल। कंज्यूमर्स में बच्चे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कई तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कंज्यूमर्स में होता है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में होती है, फिर ज्यादातर एनिमल्स में भी होती है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अलावा हमारे पास जो कंज्यूमर्स में आता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा हमारे पास जो आता है तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स होते हैं जो हमारे पास। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कई तरीके, ये बेसिकली तीन तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं। पहले ऑटोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं, देन वी विल कम टू हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रॉफिक में मैंने आपको लोगों को बोला ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल वैसे आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग की नॉलेज के लिए बताता हूं। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट। It is green color pigment that gives green color to plants. It is green color pigment that gives green color to plants. क्लोरोफिल ग्रीन कलर की पिगमेंट है जिसके कारण प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। अभी प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? एक बड़ा ही कॉमन, एक बड़ा ही जो आप लोगों ने बचपन से आप लोग एक प्रोसेस को पढ़ते आ रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना मैन्युफैक्चर करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से समझना। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। अगर मैं सिंथेसिस की बात करूंगा, सिंथेसिस मतलब के बनाना, मैन्युफैक्चर करना, मेकिंग।
मेकिंग, ऑब्टेनिंग। तो ऑब्टेनिंग द फूड या फिर मेकिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? अभी फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा और डिटेल में आगे भी डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज है। राइट, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस फोटोसिंथेसिस मोर। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी डिस्कस करा, फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस ऑब्टेन करना, मेकिंग ऑफ फूड, कि लाइट की हेल्प से फूड को बनाना, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल और दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अभी लाइट का क्या काम है, लाइट का क्या काम है और लाइट किस तरीके से यूज करी जाती है फूड को ऑब्टेन करने के लिए, बनाने के लिए, ये दिस इज द मेजर क्वेश्चन। ठीक है जी, दिस इज बेसिकली दी मेजर क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही मेजर कॉमन रिएक्शन है। ठीक है जी, उस रिएक्शंस को मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसको साथ साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ है, एक उससे भी पहले एक चीज़ बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं फूड बनाने के लिए। एक अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, मतलब कि CO2। हमारे पास दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारे पास चाहिए होती है वाटर, दैट इज H2O। उसके अलावा जो तीसरी चीज हमारे पास चाहिए होती है दैट इज सनलाइट। जो चौथी चीज चाहिए होती है दैट इज क्लोरोफिल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज क्लोरोफिल। मतलब ये रिएक्शन क्लोरोफिल के बगैर तो भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, क्लोरोफिल के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CO2 प्लस ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट फॉर्म्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। ठीक है जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, क्लोरोफिल प्लस ऑफ हमारे पास H2O, वाटर भी दोबारा से बनता है और हमारे पास ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है। ऑक्सीजन बनता है और वाटर फॉर्म होता है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में कुछ इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। इज इट बैलेंस्ड? यस इट इज बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस हो गया। तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल वाटर के मैन्युफैक्चर, 6 मॉलिक्यूल बाद में वाटर के आ जाते हैं और 6 मॉलिक्यूल बाद में ऑक्सीजन के भी आ जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो मेन कंपोनेंट हमें चाहिए होता है वो बन गया, दैट इज फूड मींस ग्लूकोज। मीन्स ग्लूकोज। बात ये है। ठीक है जी, इज इट फाइन? तो प्लांट के अंदर एक्चुअली ये रिएक्शन चल रहा होता है। तो आप लोग भाई ये सोचोगे सर ये तो क्लोरोफिल और सनलाइट है, क्लोरोफिल और सनलाइट इनका का क्या काम है? हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा तो ये चीजें बन गई, लेकिन क्लोरोफिल और सनलाइट किस काम आए? तो ये मैं बताता हूं आप लोग को। एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का तो वो क्लोरोफिल ही करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट टू एब्जॉर्ब सनलाइट। मतलब कि अगर क्लोरोफिल ना हो तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल किसी काम की नहीं है। राइट, सबसे पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप क्या है? फिर सनलाइट है जो सनलाइट इज कन्वर्टेड
into chemical form. Sunlight is converted into chemical energy. मतलब जो हमारे पास लाइट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी को हम लोगों ने केमिकल एनर्जी या केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और दिस केमिकल एनर्जी is used to split water molecule into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि हमने वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया है, और अलग अलग करने की वजह से ही बेसिकली हम लोगों को सनलाइट का इस्तेमाल करना पड़ा कि हमने उनको अलग अलग करना था। और जो लास्ट प्रोसेस है और जो लास्ट चीज है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो दीज आर दी 3 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जब तक ये तीनों स्टेप्स फोटोसिंथेसिस में नहीं होंगे तो हम लोग फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। प्लांट्स बेसिकली दे सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम सनलाइट की हेल्प, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद H2 और O2 में अलग अलग करते हैं। H2 और O2 को फिर बाद में यूज करते हैं रिडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और लास्ट में ये रिएक्शन होता है और हमारे पास ग्लूकोज मैन्युफैक्चर हो जाता है। These 3 steps are used to take to perform photosynthesis। अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे सर क्लोरोफिल उसके पास पहले से थी, सनलाइट उसने क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि जो वाटर है, हम लोग प्लांट्स को वाटर करते हैं, वाटर ये या तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है या इसकी रूट्स हमारे पास जो सैंड होती है, हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को काफी ज्यादा अमाउंट में एक ही बार में स्टोमेटा खोल के कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कर लेता है, मतलब कि एयर को अंदर कर लेता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बेसिकली स्टोमाटा का हेल्प लेता है। इट यूजेस स्टोमाटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस रात में करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में सनलाइट बेसिकली दिन में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि दिन में तो काफी सारी सनलाइट होती है, सनलाइट दिन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली फोटोसिंथेसिस रात को करते हैं। मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो रात को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में एब्जॉर्ब करें तो जब स्टोमेटल पोर खुलता है तो उसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, मतलब कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। वाटर लॉस ना हो इस कारण वो फोटोसिंथेसिस रात को परफॉर्म करते हैं कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ही वो रात को करते हैं टू सेव वाटर, कि वो उस डेजर्ट में तो वैसे भी वाटर की कमी होती है, तो इस कारण टू सेव वाटर डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट नाइट। मतलब कि या फिर हम लोग ये भी बोल देते हैं, अगर वो दिन में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन वो जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही एब्जॉर्ब करते हैं, दिन में कार्बन। स्टोमाटा, ठीक है जी। स्टोमेटा, सबसे पहली बात स्टोमेटा में अगर डिस्कस करते हैं तो स्टोमेटा से पहले मैं कुछ बेसिक से 2-3 चीजें बताता हूं। लीफ का स्ट्रक्चर एक अलग लेक्चर में डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं तुम लोग को 2-3 चीजें बताता हूं स्टोमेटा की। स्टोमेटा के लिए पहली बात
लीफ में हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, दो साइड होती हैं लीफ की, एक अपर साइड होती है और एक लोअर साइड होती है। या फिर हम लोग यूं बोल लें कि एक साइड अपने पास शाइनी होती है और एक अपने पास डल साइड होती है। जो स्टोमाटा है वो हमेशा डल साइड पे लाई करता है। स्टोमेटा हमेशा डल साइड पे लाई करेगा, शाइनी साइड पे स्टोमेटा लाई नहीं करेगा, क्योंकि शाइनी साइड्स पे हमारे पास वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है। लीफ के ऊपर वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो शाइन करता है, और जो वैक्स लेयर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सी क्यूटिकल। लीफ के जब मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर कराऊंगा, लीफ के स्ट्रक्चर में डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही बहुत था कि डल वाले साइड पे, मतलब कि नीचे वाले साइड पे हमारे पास स्टोमाटा प्रेजेंट होता है लीफ के, कि वो स्टोमाटा ब्लॉक ना हो जाए वैक्स की लेयर के कारण। अच्छा, लीफ में बेसिकली जो भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन पार्ट होता है उसमें स्टोमाटा होता है, बाकी पार्ट्स में भी स्टोमाटा होता है। एब्जॉर्ब इसकी रूट्स भी कर सकती हैं, एब्जॉर्ब स्टेम भी कर सकती है, एब्जॉर्ब लीव्स भी कर सकती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट में मैन्युफैक्चर हो सकता है, क्योंकि सनलाइट सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही एब्जॉर्ब करी जा सकती है, अदरवाइज सनलाइट किसी भी और पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं करी जा सकती। इज इट फाइन? चलिए आगे देखते हैं। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। ठीक है जी, स्टोमाटा का बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर होता है। स्टोमाटा में गार्ड सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं। ठीक है जी, दिस इज 1 गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल आ गया अपने पास, एंड दिस इज द अनदर गार्ड सेल। दिस इज फॉर द ओपन गार्ड सेल्स, या फिर हम लोग यूं बोल दें कि दिस इज फॉर द ओपन स्टोमाटा। बेसिकली यहां पे ओपन है। अगर ये क्लोज्ड होता है, क्लोज में जनरली कुछ नहीं होता, जस्ट हम लोग को बहुत ही स्मॉल सा पोर बनना होता है क्लोज्ड में, कुछ इस तरीके से। दिस इज क्लोज्ड स्टोमाटा। अच्छा, जनरली इस पे हमारे पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इधर भी पड़ा होता है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होती है। क्लोरोप्लास्ट ऐसी चीज है जिसमें क्लोरोफिल होती है। ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इनको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। दिस इज स्टोमेटल पोर। एक्चुअली में होता क्या है, जब जो ये स्टोमेटास होते हैं, जब इन स्टोमेटास में बेसिकली पानी भर जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं। जब इनमें पानी भर गया, ये स्वेल होके स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो गए तो ये बेसिकली स्वेल नहीं रहते और स्टोमेटल पोर बेसिकली क्लोज हो जाता है। दीज आर स्वेल्ड, बल्कि ये स्वेल हुए हैं, फूले हुए हैं गार्ड सेल्स, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारा भरा हुआ है। ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं है, इस कारण ये खाली हैं बेसिकली, इस कारण इसमें बेसिकली स्टोमेटल पोर ओपन नहीं है। थैंक यू। तो दिस वॉज द लास्ट पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इसके अलावा।